तो कैसे हो आप सभी। मेरा प्रभु महान परमेश्वर है और वह आपको बहुत प्यार करता है। वह आपको इतना प्यार करता है कि आप उसके प्रेम में डूब सकते हो, तैर सकते हो और उसमें चल फिर सकते हो। एक बहन ने मुझे मैसेज से कहा कि पास्टर जी, मैंने अपने जीवन में बहुत से पाप किए हैं और अब ऐसा लगता है कि मैं उस परमेश्वर के लायक नहीं हूँ, मैं उसके लायक नहीं रही हूँ। मैंने ऐसे पाप किए हैं कि जिन्हें आपसे मैं शेयर भी नहीं कर सकती हूँ। क्या अब भी मुझे मेरा परमेश्वर स्वीकार करेगा? क्या अब भी प्रभु यीशु मसीह मुझे अपनाएंगे? क्या लगता है आपको? क्या लगता है आपको कि क्या प्रभु यीशु मसीह उस बहन को स्वीकार करेंगे जिसने मसीह में होने के बावजूद भटक कर पाप किया है? तो इसका उत्तर है हाँ, मैं आपको माफ करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि आपको अपने पापों के लिए दुख प्रकट हुआ है। यही तो पवित्र आत्मा का कार्य है। आपको पता है, उस बहन ने सीधे अपने पापों पर खेद प्रकट किया। उसको अब बुरा लग रहा है कि उसने परमेश्वर के विरुद्ध पाप किया है। उसको अब लग रहा है कि वह अब जीवित प्रभु उस परमेश्वर के काबिल नहीं है। क्या आपको पता है कि उसके साथ क्या हो रहा है? मैं कह सकता हूं कि उसको परमेश्वर पुकार रहा है, उसको परमेश्वर ने आवाज दी है, उसको अपने परमेश्वर का प्रेम खींच रहा है। एक रहस्य की बात है कि जब हम अपनी पूरी शक्ति के साथ किसी से प्रेम करते हैं तो वह हमारे निकट महसूस होने लगता है, और यह आभास हमारे परमेश्वर के लिए होना चाहिए, ना कि अपनी प्रेमिका या प्रेमी के लिए। क्योंकि प्रभु का वचन यह कहता है, प्रभु का वचन कहता है कि तुम अपने परमेश्वर से अपनी बुद्धि, अपने सारे प्राण और अपनी सारी आत्मा के साथ, अपनी सारी शक्ति के साथ प्रेम करो। यह कमांड केवल तुम्हारे परमेश्वर से संबंधित है, ना कि आपके किसी मनुष्य के प्रेम के लिए। बाइबल में लिखा है कि श्रापित है वह मनुष्य जो मनुष्यों पर भरोसा रखता है। उनके जीवन में श्राप आ जाता है। क्यों श्राप आ जाता है? क्योंकि उन्हें प्रभु पर जिस प्रकार का भरोसा रखना चाहिए था, उसको उन्होंने मनुष्य पर रखा। इससे यह साबित हो जाता है कि वह उसके जीवन में परमेश्वर का स्थान ले चुका है, और जिसके जीवन में परमेश्वर नहीं, वह श्राप के अधीन अपने आप आ जाता है। उसमें लाने की इसको जरूरत नहीं है, वो अपने आप आ जाता है। एक बात याद रखना कि प्रभु ने हमें परिवार दिया है, प्रभु ने हमें अच्छे माता पिता दिए हैं, प्रभु ने हमें अच्छे भाई बहन दिए हैं, प्रभु ने हमें प्यारी सी और अच्छी सी पत्नी दी है या पति दिया है। लेकिन इनमें से कोई भी परमेश्वर के उस स्थान को ग्रहण नहीं कर सकता, उस स्थान तक नहीं पहुंच सकता। कई बार लोग बोलने लगते हैं कि माता पिता के चरणों में स्वर्ग है। क्या आप जानते हैं कि आप क्या कह रहे हैं? किसके चरणों में स्वर्ग है, माता पिता के या फिर सर्वशक्तिमान परमेश्वर के? दुष्ट आत्मा ने मनुष्य के विचारों के साथ कैसा खिलवाड़ किया है। जो स्वर्ग परमेश्वर का निवास स्थान है, उसको एक मनुष्य के कदमों तले डाल दिया है, बोल दिया। इसलिए अपने विचारों को शुद्ध करने की जरूरत है। फिर माता पिता हमारे लिए क्या हैं? माता पिता हमारे प्रथम गुरु हैं, जिन्होंने परमेश्वर के आदेश के अनुसार हमें शिक्षा दी है, हमें भाषा बोलना और चलने की हर प्रक्रिया को समझाया और सिखाया है, और वहां तक पहुंचाया है जहां हम परमेश्वर पर मनन और चिंतन कर सकते हैं। अब हम उसको सोच सकते हैं, उसको महसूस कर सकते हैं। इसीलिए उनका आदर हमारे जीवन में बहुत है, लेकिन वह परमेश्वर से अधिक नहीं हो सकते, क्योंकि तुम्हारा मूल परमेश्वर है। उन सभी बच्चों का मूल परमेश्वर है जिनके माता पिता उनके साथ नहीं हैं, तो भाई तुम्हारा भी मूल है। प्रभु ने हमें माता और पिता का आदर करने को कहा है, और वह हमें करना है और उनकी शिक्षा पर ध्यान देना है। इसी प्रकार तुम्हारा गृहस्थ जीवन भी है।
जहां हमें परमेश्वर पर ही पूरा भरोसा रखना है, ना कि किसी मनुष्य पर। क्या आप मेरी इस बात को समझ पा रहे हो कि मैं आपको क्या सिखा रहा हूं? अपनी भावनाओं से बाहर निकलो, नहीं तो धोखा खाओगे। उस बहन ने बताया कि मैं बहुत जल्दी दूसरों पर भरोसा कर लेती हूं और उन्हीं लोगों ने मेरे साथ धोखा किया है जिन लोगों पर मैंने पूरा भरोसा किया। मैं कहना चाहता हूं कि आप इन सब बातों में सतर्क रहें, क्योंकि शैतान का मुख्य लक्ष्य यही है कि आपको कैसे भी करके परमेश्वर से अलग रखा जाए। आप परमेश्वर से अलग रहो, और वह बहुत खतरनाक है। उसकी सोच बहुत खतरनाक है। यह सोची समझी एक चाल है और इसमें बहुत लोग फंस जाते हैं। आपको उन सभी बातों से अलर्ट रहना है। जहां आपको लगे कि मैं परमेश्वर को समय नहीं दे पा रहा हूं या दे पा रही हूं, या मैं उससे दूर हो रहा हूं, हमें उनसे बचने की जरूरत है। मेरा फिर से प्रश्न है कि कौन है जो आपको बताएगा कि आप भटक रहे हो? अब यह प्रश्न बनता है, कौन है जो आपको बताएगा कि आप परमेश्वर से दूर हो रहे हो? मैं आपको इसका उत्तर अभी दे सकता हूं, लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूं कि आप मेरी दी हुई शिक्षाओं में सभी शिक्षाओं को याद करो कि मैंने आपको क्या कहा था। मैंने अपनी शिक्षाओं में आपसे क्या बातें की थी। आपके अंदर ऐसा क्या है जो आपको नेविगेट करता है? याद करो। आपके अंदर ऐसा क्या है जो आप में नबी का कार्य करता है? याद करो, मैंने जो शिक्षा दी है वह कितने काम की आ सकती है। कभी आपने ध्यान दिया है? याद करो, मैंने आपसे कहा था कि परमेश्वर ने आपके भीतर अपने पवित्र आत्मा को रखा, और जब पवित्र आत्मा तुम्हारी आत्मा के भीतर निवास करता है और यह पवित्र आत्मा तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगा, वह संसार के अंत तक सदैव तुम्हारे साथ रहेगा। कोई तुमको छोड़ दे लेकिन वह तुम्हारे साथ रहेगा, क्योंकि प्रभु यीशु स्वयं जीवंत आत्मा के रूप में तुम्हारी आत्मा में निवास करते हैं। और मैंने आपको यह भी बताया था कि ना केवल तुम्हारे भीतर पवित्र आत्मा कार्य करते हैं, बल्कि तुम्हारे अंदर पिता और पुत्र का भी निवास है। यानी तुम कह सकते हो कि तुम्हारे अंदर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा का निवास स्थान है, और वह जीवंत आत्मा के रूप में तुम्हारी आत्मा में निवास कर रहा है। फिर मैंने यह कहा था कि पवित्र आत्मा के कारण अब तुम्हारे भीतर आंतरिक अभिषेक है और तुम्हारे भीतर आंतरिक व्यवस्था है। याद करो, मैंने कहा था अब आपको बाहर किसी व्यक्ति या नबी से यह पूछने की जरूरत नहीं है कि मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये सब कुछ अगुवाई तुम्हारे भीतर होगी। ना तुम्हें यह कोई बताएगा कि प्रभु का क्या आदेश है, कि क्या नियम पालन करना चाहिए, क्योंकि अब लिखित व्यवस्था नहीं है जिसे पढ़कर तुम बचाए जाओगे। केवल इतना कि तुम सुनो, केवल इतना कि तुम सुनो। प्रभु ने कहा कि जिसके सुनने के कान हो वह सुन ले। तो अगर तुम्हारे पास सुनने के कान हैं तो आप आंतरिक व्यवस्था और आंतरिक अभिषेक के शब्द सुन पाओगे और आत्मा के कथन को सुन पाओगे। फिर मैंने आपको यह भी बताया था कि आप कैसे आत्मा की बात सुन सकोगे। तो उसके लिए आपके पास एक अद्भुत अंग है और वह है मन। इस मन को जब आप आत्मा पर लगाओगे तो आत्मा की बात सुन और समझ पाओगे। यही रहस्य की बात है, यही रहस्य। इसलिए केवल आत्मा पर मन लगाना है और आपके अंदर मौजूद आंतरिक व्यवस्था और आंतरिक अभिषेक काम करने लगेगा। यह आपको बताने लगेगा कि आपको इस वक्त कहाँ जाना चाहिए, या किसी मित्र या रिश्तेदार ने आपको बुलाया है या किसी से मिलने जाना है तो क्या मुझे जाना चाहिए। आपके अंदर आंतरिक अभिषेक अगुवाई करेगा। अगर अंदर से आवाज आ रही है कि आपको नहीं जाना चाहिए तो आपको उसी आवाज के अनुसार करने की जरूरत है, और आप ऐसे करके रोजाना किया करें। तो रोजाना जब आप करोगे तो आप आत्मा में चलने फिरने लगोगे, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। जब आपके अंदर आत्मा की आवाज कह रही है कि आपको यह काम नहीं करना है
या आपको नहीं जाना चाहिए और फिर भी आप जा रहे हो, तो आपके साथ गलत होगा और आप बहुत बड़ा धोखा खाओगे। समझ रहे हैं? इसलिए प्रभु के प्यारे संतों, मैंने आपको जीवन की जरूरतों में अगुवाई के बारे में बहुत पहले से ही ये सब कुछ बता रखा है। अगर आपने सुनने वाले कानों का इस्तेमाल किया होगा तो आपको याद होगा। अब ये तो हो गई पहचानने की बात कि अब क्या करना है, लेकिन कौन बताएगा और कैसे पहचानोगे? किसी इंसान को कैसे पहचानोगे? अब मैं उस बात को बताता हूं जिसे परमेश्वर ने मुझे बताने के लिए मेरी अगुवाई की है। वास्तव में मैं तो आपके साथ भवन निर्माण के बारे में बात करना चाहता था, लेकिन मैसेज जैसे ही शुरू किया तो प्रभु ने मुझे इन बातों पर बात करने के लिए अगुवाई दी है और मैं उसी को फॉलो कर रहा हूं। इसलिए सुनो, उस बहन ने कहा था कि मैं प्रभु के लायक नहीं रह गई हूं क्योंकि मैंने ऐसे पाप किए हैं जो बता नहीं सकती, और अब प्रभु मुझे स्वीकार नहीं करेगा। तो इस वाक्य में दो प्रकार की अगुवाई है। सबसे पहले वाक्य में उसने कहा कि मैंने पाप किया है, मैंने अपराध किया है, मैंने वह किया है जो प्रभु की दृष्टि में बुरा है। आपको मैं बताना चाहता हूं कि जब आपसे कोई गलती हो जाती है और बाद में आपको बहुत बड़ा पछतावा होता है, तो आपके भीतर मौजूद पवित्र आत्मा ऐसा पछतावा लेकर आता है। आप पवित्र आत्मा के संबंध को समझ नहीं पा रहे हो। उसने कहा कि मैं संसार के अंत तक सदैव तुम्हारे साथ हूं, कभी तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। मैं तुम्हें ना कभी छोड़ूंगा, ना कभी त्यागूंगा, बल्कि संसार के अंत तक सदा तुम्हारे साथ रहूंगा। यह शाश्वत संबंध है। यह आप एक बार प्रभु में आते हो तो वह हमेशा के लिए वायदा करता है कि मैं तुम्हें कभी नहीं त्यागूंगा। अब मैं तुम्हें कभी त्यागने नहीं जा रहा है। वही पवित्र आत्मा तुम्हारे अंदर पश्चाताप लेकर आता है। याद करो, मैंने अपनी शिक्षा में कहा था कि मनुष्य के शरीर में 3 भाग होते हैं, और वो 3 भाग कौन कौन से हैं? ये पूरा चमड़ी यानी कि देह, प्राण और आत्मा। और इसमें प्राण के 3 भाग होते हैं, मन, इच्छा और भावना। और आत्मा के 3 भाग होते हैं, कौन कौन से हैं? विवेक, अंतर्ज्ञान और संगति। तो आपके अंदर मौजूद आत्मा में विवेक वाला भाग आपके पापों को बताता है और पश्चाताप लेकर आता है। विवेक बताता है कि तुमने पाप किया है। परमेश्वर के पास आने से पहले आपको पश्चाताप करना है। इसीलिए तुम्हें जो पाप का एहसास कराता है तो वो है आपके अंदर मौजूद पवित्र आत्मा, जो विवेक के माध्यम से तुमसे बात कर रहा है। मैं जो आपको बता रहा हूं ये कोई साधारण बातें नहीं है। ये वे बातें हैं जो आपके व्यवहारिक जीवन में यानी कि प्रैक्टिकल लाइफ में काम आएंगी। तो उस बहन के अंदर जो गलती होने का एहसास आया वो पवित्र आत्मा के कारण आया, ठीक है? और पवित्र आत्मा तुम्हें दोषी ठहराने के लिए पाप होने का अनुभव और परमेश्वर से दूर होने का एहसास नहीं कराता है। तुमको दोषी ठहराने के लिए नहीं, बल्कि वह इसलिए कराता है कि तुम मन फिराओ और प्रभु यीशु के पास दोबारा आ जाओ और उसके साथ अपना रिश्ता बनाओ। यही पवित्र आत्मा का कार्य है। समझ रहे हैं? यह पवित्र आत्मा का कार्य है कि वह परमेश्वर के साथ संबंध स्थापित करने में मदद करे। इसलिए प्रभु यीशु ने उसको सहायक भी कहा है। इसलिए जब तुम्हें पाप होने का एहसास हो रहा है तो इसका मतलब है कि पवित्र आत्मा तुमसे कुछ कह रहा है, उसको समझने की जरूरत है। और अगर पवित्र आत्मा तुमसे पापी होने के बावजूद भी एहसास दिला रहा है तो मतलब यह हुआ कि यीशु ने तुम्हें त्यागा नहीं है, वह अब भी तुमसे प्यार कर रहा है। कितने मेरी बात को समझ पा रहे हैं? हालेलुया। क्या अब आप हालेलुया बोल सकते हो? तो बोलो, क्योंकि उसने तुम्हें त्यागा नहीं है। लेकिन जो दूसरी बात उस बहन ने कहा कि मैं परमेश्वर के लायक नहीं हूं,
मैं प्रभु के लायक नहीं हूं, यह पवित्र आत्मा के शब्द नहीं थे, ये वाले पवित्र आत्मा के शब्द नहीं थे। पवित्र आत्मा ने तो सिर्फ पाप होने का एहसास दिलाया कि तुम उससे दूर हो, लेकिन उसने ये नहीं कहा कि तुम उसके लायक नहीं हो। समझ रहे हैं? दोनों अलग बातें हैं। यह शब्द तुम्हारे अंदर मौजूद उस शारीरिक आत्मा ने कहा है जो तुम्हें पाप में फंसाता है, क्योंकि ऐसा कहकर मैं तुम्हें आत्मा में जुड़ने और प्रभु के निकट जाने से रोक रहा है। कैसे जाओगे? कैसे जाओगे जब वो कह ही रहा है कि तुम्हें प्रभु स्वीकार नहीं करेगा? तो ऐसे में वह व्यक्ति और क्या ही कर सकता है? वो क्या करेगा ऐसे में? बताओ मुझे, बताओ 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 बताओ, जल्दी बोलो। वह और गलत काम करेगा, वह और पाप के दलदल में फंसता जाएगा। इसलिए वह कहता है कि तुम्हें प्रभु स्वीकार नहीं करेगा। यह झूठ है। पाप हुआ है, गलती हुई है, यह सच हो सकता है, लेकिन स्वीकार नहीं करेगा, यह झूठ है। इसलिए जिस पवित्र आत्मा ने तुम्हारी पाप होने की दशा को पहचानने की अगुवाई की है, तो वही आत्मा तुम्हें यीशु के करीब भी लेकर जाएगा। आमीन, हालेलुया। इसलिए हमें एक निर्णय लेने की आवश्यकता होती है, और यह वही क्षण है जिसमें हम प्रभु के द्वारा बचाए जाते हैं। आपका निर्णय आपके जीवन को फिर से खुशहाल बना सकता है, और आपका निर्णय आपके जीवन को बदतर और बदतर और बदतर भी बना सकता है। इसलिए जब आपको एहसास हो जाए कि मुझसे यह गलती हुई है, तो ऐसे में तुरंत या तो पास्टर से संपर्क करो, उससे सलाह मांगो, उससे प्रार्थना करवाओ, या फिर आप घुटने टेक कर प्रभु से कहें। ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है कि प्रभु कृपया मेरे पापों को माफ करके मुझे मुक्त करें, मैं इन पापों से बैर और घृणा करता हूँ। हे प्रभु, आप मुझे अपने पवित्र लहू से धोकर फिर से शुद्ध करें, ताकि मैं तेरे पास आने की हिम्मत कर सकूं। मेरे प्रभु के प्यारे संतों, आपको उड़ाऊ पुत्र की कहानी याद ही होगी। जब वह फंस गया था, रोटी नहीं मिलने के कारण भूख से तड़प रहा था, तब उसने विचार किया। क्या किया उसने? विचार किया। क्या किया? विचार किया। क्या विचार किया? उसने एक निर्णय लिया। उसने ये नहीं सोचा कि जिस इंसान ने अपना सब कुछ अलग करके, सब कुछ बेच करके अपने पिता से दूर आ गया है, वो अब कभी भी उसको स्वीकार नहीं करेगा। वह अब कभी मुझे अपने घर के अंदर घुसने नहीं देगा। वह अब मुझे कभी भी मुझे माफ नहीं करेगा। अगर वह ऐसा सोचता तो उस पुत्र का क्या होता? सोचो, क्या कभी आपने इस पर विचार किया? अगर वो ऐसा सोचता तो उसका लाइफ कैसा होता? जब आप इस पर विचार करोगे तो आप पाओगे कि वह ऐसा अगर सोचता तो मर जाता, उसका जीवन नष्ट हो जाता, और फिर क्षमा पाए बिना वह हमेशा के लिए दोषी रहता। लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उसने कहा कि मैं अपने पिता के पास जाऊंगा और उससे कहूंगा कि पिताजी, मैंने तेरे विरुद्ध और स्वर्ग के विरुद्ध गंभीर पाप किया है, इसलिए मैं तेरा पुत्र कहलाने के लायक नहीं हूं। मुझे अपने दासों में से एक समझकर रख लीजिए। आपको पता है, बाइबल ऐसा कहती है कि वह अपनी बात समाप्त नहीं कर पाया था कि पिता ने उसको गले से लगा लिया, दौड़ कर आया, उसको गले से लगाया और उसकी खुशी में एक बहुत बड़ी दावत रखी, एक उत्सव मनाया और उसने अच्छा भोजन पकवाया, एक बड़ी दावत उसने रखी। इसी आधार पर मैं आपसे कह सकता हूं कि प्रभु ने यह दृष्टांत भविष्य में होने वाली तुम्हारी गलतियों को लेकर ही किया, जिससे वह कह रहा है कि मेरे बेटे, मेरी बेटी, मैं तुम्हें आज भी उतना ही प्यार करता हूं। मैं आज ही इसी वक्त तुम्हें माफ करता हूं। मैं तुम्हारे हाथों की उंगलियों में अंगूठी को पहनाएगा। मैं आपको अधिकार प्रदान करेगा। अंगूठी मतलब अधिकार, अधिकार प्रदान करेगा, बिल्कुल वैसे ही जैसा पहले था। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? हालेलुया, आमीन। इसलिए प्रभु को दयावान और धैर्यवान कहते हैं। इसीलिए उसको कहते हैं, शैतान तुम्हें जो शब्द देता है वह तुम्हें पिता के पास आने से रोकने वाले शब्दों को देता है, ताकि तुम कभी पिता के पास ना जाओ, ये सोचकर कि वह कभी माफ नहीं करेगा।
समझ रहे हैं? इसलिए बहुत हैं जो उसके पास वापस नहीं जाते हैं, और फिर क्या होता है कि वे ऐसे ही पाप की दशा में इस दुनिया से चले जाते हैं और उन्होंने प्रभु से माफी नहीं मांगी। ऐसे ही हैं, वे इस दुनिया से चले गए। इसलिए अगर किसी से कोई पाप हुआ भी है तो वह पिता के पास आए, और कोई दूसरा ऑप्शन है ही नहीं, और कोई दूसरा ऑप्शन है ही नहीं। पाप के साथ कोई व्यक्ति कहाँ जाएगा? खुद विचार करें। पाप का स्थान कहाँ है? खुद विचार करो, कहाँ है पाप का स्थान? कहाँ है? इसलिए प्रभु तुम्हें बहुत प्यार करता है और वह तुम्हें खोना नहीं चाहता है, और उसका पवित्र आत्मा तुम्हारे भीतर निवास कर रहा है। इसलिए तुम अब भी पिता की ही संतान हो, और उसकी अब भी उतने ही प्यारे बेटे और बेटियां हो। समझ रहे हो ना? बस तुम्हें अपनी गलतियों को स्वीकार करना है, ठीक? स्वीकार कर लेना है और उन्हें दोबारा ना करने का वायदा करना है। क्या करना है? वायदा करना है कि अब नहीं करूंगा। आपको शैतान का परित्याग करना है और उसके सभी प्रपंचों का परित्याग करना है। बपतिस्मा में आपने जो भी प्रॉमिस किए थे उनको फिर से दोहराना है और फिर उन पर चलना है, ठीक? तुम प्रभु के द्वारा बचाए गए पुत्र और पुत्रियां हो, तुम उसके प्यारे संत हो। आज का संदेश बस छोटा सा ही है, इसीलिए मैं अपनी बात को यहीं पर समाप्त करता हूं, और उसके बाद आपसे जल्द ही मैं दूसरी टीचिंग में बात करूंगा, और उसमें मैं आपको समझाऊंगा, उसमें मैं आपको बताऊंगा कि मैं आपको जीवित भवन बनने के तरीकों के बारे में बात करूंगा। क्योंकि आपको पता है कि पवित्र बाइबल में ना केवल आप भोजन और जल को देखते हो, बल्कि उसमें आप धातु को भी देखते हो, पत्थर को भी देखते हो। पत्थर यानी चट्टान को भी देखते हो, पढ़ते हो, और आप कांसे, पीतल, सोने, चांदी, लोहा, इन सब को देखते हो, पढ़ते हो। पवित्र बाइबल में इन शब्दों को क्यों रखा गया है? उस लोहे को क्यों वहां पर रखा गया? उस सोने और पीतल को वहां पर क्यों रखा गया? इसका कोई साधारण मतलब नहीं हो सकता है, क्योंकि यह बाइबल है। इसका साधारण मतलब नहीं है, इसका बहुत बड़ा आत्मिक मतलब है, जिसे गहराई से अगली शिक्षा में हम जानेंगे। प्रभु से आओ हम प्रार्थना करें कि वह आपको आशीषित करे। और अगर मैंने आज किसी से बात की है तो वह आज ही पश्चाताप करे और प्रभु के निकट आए। और मैं उसके लिए प्रार्थना करता हूं कि प्रभु उसके सारे पापों को माफ करके नया जीवन दे और उसको अपनी संतान होने का हक दे। प्रभु यीशु, हम तुझे प्यार करते हैं और उसी प्यार में तेरे करीब हम खींचे चले आते हैं। तूने हमारा मेल पिता से कराया है। तू पिता है और मेरा मेल पिता से हुआ, हमारा मेल पिता से हुआ। प्रभु, हम तुझे धन्यवाद देते हैं। सामर्थी पिता, अब्बा, हे पिता, मैं तेरी स्तुति करता हूँ। इन बच्चों के खातिर मैं तेरी स्तुति करता हूँ। इस छोटे से झुंड के कारण मैं तेरी स्तुति करता हूँ। प्रभु, तू महान है। मैं इनको तेरे चरणों में समर्पित करता हूँ। इन पर तेरी आशीष को मांगता हूँ। अपना छिदा भरा हाथ बढ़ाकर खुदाबंद इन्हें आशीषित कीजिए, इनको आशीषित कीजिए प्रभु। इनको छू लीजिए, इनके मन में लगे हुए सारे बंधनों को आज खोल दीजिए प्रभु। सारे बंधनों को तोड़ दीजिए प्रभु। हो सकता है कि यह बंधनों में फंसे हुए हैं और ये बुद्धि नहीं चला पा रहे हैं, इनका मन स्वतंत्र नहीं है, बेचैन है, अंदर से विचार बहुत ही खराब आ रहे हैं और बहुत ही डरावने विचार इनको परेशान कर रहे हैं, और ये बहुत सी बातों को लेकर चिंतित हैं, व्यथित हैं, परेशान हैं। खुदाबंद, इनको स्वतंत्र कीजिए, इनके मन को स्वतंत्र कीजिए, इनके बंधनों से प्रभु इनको आजाद कीजिए। उन बेड़ियों को तोड़ दीजिए जो लोहे और पीतल की हैं, उन श्रृंखलाओं को तोड़ दीजिए खुदाबंद जिनमें ये बंधे हुए हैं। गन्नेसरत में खुदाबंद, जिस प्रकार तूने उस सांकलों से बंधे हुए व्यक्ति को चंगा किया जो बार बार सांकलों को तोड़ रहा था, प्रभु उसी प्रकार तू इनके जीवन में ये सारे तूफान को शांत कर और प्रभु इनके अंदर की उन सारी तमाम दुष्ट आत्माओं को निकाल कर प्रभु इनको फ्री कर, सेट फ्री, सेट फ्री, सेट फ्री। इनको प्रभु फ्री कर, स्वतंत्र कर, ताकि यह तेरे नाम की बहुतायत में महिमा करने पाए, अपने जीवन के साथ में तेरी आराधना और स्तुति करने पाए।
खुदाबंद परमेश्वर, इनसे तू बातें कर, इनकी अगुवाई कर, आंतरिक अभिषेक और आंतरिक व्यवस्था के अनुसार ये चलने पाए, इनकी तू अगुवाई कर खुदाबंद परमेश्वर। हो सकता है कि इसमें बहुत से तेरे बेटे बेटियां बीमारी के बंधनों में फंसे हुए हैं, मैं उन सारे बंधनों को तोड़ता हूँ। मैं चाहता हूँ खुदाबंद कि तू इन्हें मुक्त कर, इन्हें बीमारी से आज़ाद कर। मैं इनको आज़ाद करता हूँ तेरे सामर्थी नाम का इस्तेमाल करके, यीशु के नाम का इस्तेमाल करके मैं तुमको आज़ाद करता हूँ। अपनी बीमारियों से मुक्त हो जाओ, चलो फिरो, उठो, यीशु मसीह के नाम की महिमा करो। देखो प्रभु तुमको स्वतंत्र करता है, तुमको चंगा करता है अभी इसी वक्त। और उन सारी दुष्ट आत्माओं को निकालता हूँ जो तुम्हारे भीतर मौजूद है, और तुम अब कभी भी दोबारा उस दुष्ट आत्मा के द्वारा सताए नहीं जाओगे। यीशु मसीह के नाम में मैं उस अधिकार के साथ में इस शरीर से बाहर जाने का आदेश दे रहा हूँ। यीशु मसीह के नाम में हस्ताक्षर करता हूँ। आमीन और आमीन। लिब्रा साथा रबा शुको रबा सिंद्रे रिबा हा सखा रबा। थैंक यू जीसस। प्रभु मैं तेरी स्तुति करता हूँ आज की इस अद्भुत शिक्षा के लिए। जो भी इन्होंने सीखा, समझा, जाना, प्रभु ये इसी के अनुसार चले फिरें और ये जाने कि तू इनसे प्यार करता है। तेरा संबंध इनके साथ में मजबूत हो और इनका संबंध तेरे साथ और गहरा होता चला जाए। यीशु मसीह तेरे नाम की स्तुति और महिमा के लिए मैं इस प्रार्थना को मांग रहा हूँ। आमीन और आमीन। हालेलुया। प्रभु आपको बहुतायत की आशीष दे। मेरे प्यारे साथियों, आज प्रभु ने आपको बहुत गहराई का संदेश दिया है। मैं चाहता हूँ कि आप इस संदेश को शेयर करो, और शेयर इसलिए करना है कि आपके जैसे बहुत से लोग ऐसे हैं जो इस बंधनों में फंसे हुए हैं और अपने जीवन को समाप्त करने का विचार कर रहे हैं, क्योंकि उनको भी खेद प्रकट हो रहा है। क्या खेद प्रकट हो रहा है? कि मुझसे पाप हुआ है, मुझसे बहुत बड़ा गलती हुई है। इतनी बड़ी गलती हुई है कि जो दूसरा वाक्य वो बोलते हैं वो दुष्ट की ओर का है। क्या प्रभु मुझे स्वीकार नहीं करेगा? तो वो वाक्य ना कहने पाए कि प्रभु मुझे स्वीकार न करने, और इसीलिए वो कोई सुसाइड या कुछ ऐसा ना अटेम्प्ट करें, कोई ऐसा कदम ना उठाएं जो और उनको पाप की ओर लेकर जाए। तो उनको बचाने के लिए आपको इस शेयर करना है, इस संदेश को शेयर करना है। चाहे अपने मुख के द्वारा शेयर करो, चाहे आप इस लिंक को भेजकर शेयर करो, पर शेयर करना है। समझ रहे हैं? शेयर करना है ताकि वो बचाए जाएं, उनका जीवन बचाया जाए। आप नहीं जानते हो कि वो पर्सनली किस डिस्ट्रेस से गुजर रहे हैं। उन्होंने बैनर नहीं लगा रखा है कि मुझसे पाप हुआ है, वो परेशान है। हो सकता है कि आपका बिल्कुल निकट, आपका साथी, बिल्कुल निकट आपका रिलेटिव, आपका निकट भाई या बहन कोई ऐसे पाप में हो। वो कोई लिखकर नहीं घूम रहा है, लेकिन उसको पता है कि मुझसे पाप हुआ, वो अंदर अंदर परेशान है। लेकिन जब आप इस संदेश को भेजोगे तो वो देखकर उसको सांत्वना मिलेगी। समझ रहे हैं? प्रभु आपको बहुतायत की आशीष देगा। जैसे ही उसका मन परिवर्तन होगा, अगर उसका जीवन बच गया तो इसकी आशीष तुम्हें ही मिलेगी। मुझे तो प्रभु दे चुका आशीष, तुम्हें ही मिलेगी। समझ रहे हैं? और इसीलिए अब ये समय है कि परमेश्वर के राज्य के लिए बीज बो, क्योंकि आपको पता है कि आपके बीज से ही ये कलीसिया बढ़ती है। प्रभु इसकी अगुवाई करता है, प्रभु आशीष देता है, और प्रभु अगुवाई तुम्हें ही देता है कि तुम बीज बो। हालांकि कलीसिया प्रभु के ही आशीष से चलती है, और प्रभु किसकी अगुवाई करता है? आप लोगों की अगुवाई करता है। बीज बोने के लिए, वो सहायता भेजने के लिए प्रभु आपकी अगुवाई करता है। मैं नहीं जानता हूं कि आप में से कितनों की अगुवाई हो रही है। यदि अगुवाई हो रही है तो आगे आओ, अपने प्रभु के लिए बो। चाहे आप 1% बोएं, 2% बोएं, 3% बोएं, चाहे आप 5% सीड बोएं, चाहे आप 10%, चाहे कितना भी, क्योंकि नए नियम में दशमांश जैसा कुछ नहीं है। समझ रहे हैं? दशमांश जैसा कुछ भी नहीं है। दशमांश एक कॉमन फैक्टर है, किसी संख्या का दशमांश एक कॉमन फैक्टर है कि कोई भी व्यक्ति अपनी आमदनी का 10% प्रभु को दे सकता है, इसीलिए 10% है। मैंने ऐसे लोगों को देखा है जो मेरी कलीसिया में 10% से ऊपर भी देते हैं। मैंने ऐसे लोगों को भी देखा है जो 10% ने नीचे देखते हैं। कोई 10% देता है, कोई 5% देता है, व्हाटएवर जो भी है वो देते हैं। मूल क्या है कि देना है, प्रभु के राज्य के लिए देना है। निर्धारित करो अपने परसेंट को कि मैं प्रभु के लिए इतना दिया करूंगा, बस उतना ही देते रहो। और जब समय आएगा, जब आप बढ़ोगे तो प्रभु बढ़े तो तुम भी अपने परसेंट को बढ़ाओ। प्रभु आपको बहुतायत की आशीष देगा। बस हंसते रहो, मुस्कुराते रहो और प्रभु में आनंदित रहो। गॉड ब्लेस यू। शालोम।